सर, अब जो पब्लिक है इस महामारी के बीच में, अब जो प्रवासी मजदूर परेशान हो गए हैं उसको लेकर के अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि जब प्रवासी मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं, सामने ट्रेन जानी चाहिए कहीं और चली जाती है कहीं और। अब उन्होंने सवाल उठाना ये शुरू कर दिया है कि जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो वो अपने ही देश के अंदर, जब विदेशी अपने ही देश के अंदर जब वो हवाई जहाज यात्रा करते हैं तो कई करोड़ों रुपए का वो खर्चा कर लेते हैं और कितना खाना और कितना पानी की व्यवस्थाएं करा देते हैं, लेकिन जब प्रवासी मजदूरों की बात आती है मात्र 16 रुपए के खर्चे में एक समय का खाना खा सकते हैं। सर, उस समय उनको देखा नहीं है और काफी सारे मौतें सामने आई हैं। सबसे पहले सर इसको लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं इससे बड़े दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। आपने केवल उसकी बात कही है कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर पैसा खर्च हुआ। मुझे ध्यान है ये न्यूज़पेपर्स में भी, मेरे पास भी रखी होगी कहीं कटिंग, न्यूज़पेपर्स में भी ये छपा था जब शायद 3-3.5 साल पूरे हुए थे प्रधानमंत्री के। उस समय न्यूज़पेपर में आया था कि उस समय तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए उस समय तक। अब उसके बाद लगभग उतना ही पीरियड और हो गया है, तो आप मान लीजिए कि लगभग 2000 करोड़, एक मोटा मोटा सा, क्योंकि उसके जो इस टर्म के जो वो हैं और इस टर्म से पहले के भी शायद कुछ वो आंकड़े प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने जिस तरह से उसमें है वो आंकड़े उन्होंने कहीं उसमें अभी जो लिखा है वो ये कि भाई ये बिल का जो है अभी आए नहीं, मतलब 1 साल ये हो गई है, 1 साल में कितना खर्चा हुआ वो रिकॉर्ड अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास आया नहीं। इतनी स्पीड से काम करता है डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री का। तो आप ये मानिए कि इतना पैसा तो वो है, लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग प्रधानमंत्री की यात्रा पर खर्च हुआ। इसके अलावा 5,500 करोड़ इस जो सरकार के ये जो प्रधानमंत्री हैं इनका चेहरा दिखाने के लिए, इन्हें चेहरा दिखाने का बड़ा शौक है ना, या इनके जो सलाहकार होंगे उन्होंने बता दिया होगा कि चेहरा लोगों के सामने रखो, सही रहेगा थोड़ा, तो चेहरा दिखाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है 5,500 करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च हुआ है। और अभी जो आपने बजट भी देखा होगा 600 करोड़ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने ये सारी चीजें जोड़ जाड़ के जो कैलकुलेट किया, बाकी और जो सब कुछ है मिला के, तो मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री के 1 साल के खर्चा है। यानी ये गरीब देश, ये देश जो बर्बादी की तरफ पूरी तरह से ढकेल दिया गया है, उस देश के प्रधानमंत्री पर खर्चा 1 साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए है। और जितने भी प्रवासी मजदूर गए हैं हमारे भाई गरीब, उनके उस पर जो टोटल खर्चा आएगा वो 2 या 2,500 करोड़ खाने पर जो खर्चा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप ये बताइए कि सरकार के लिए एक व्यक्ति ज्यादा कीमती है, ऐसा क्या है उस व्यक्ति में? उसने देश को बर्बाद ही किया और तो कुछ नहीं किया, झूठ ही बोला और तो कुछ नहीं किया, देश को धोखा ही दिया है, गुमराह ही किया है, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं। उस अकेले पर अगर 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है तो क्या करोड़ों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, जो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, पैदल जा रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में आप और हम लोग रोज पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया कमेंट भी कर रही है इस बात पे, उनके लिए खाने के लिए है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को अगर जरा से भी शर्म हया है तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसे प्रधानमंत्री को जहां उसकी आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। वैसे भी 3 लाख लोग इस देश में हर साल भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए खाना नहीं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके सारे उस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और इनके लिए खर्च नहीं हो सकते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री के लिए अपने अलावा, अपने चेहरे के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा और सत्ता पर किसी भी तरह से वो काबिज बने रहे, इसके अलावा किसी की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जनता की परवाह तो उन्हें इसलिए नहीं है क्योंकि जनता के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। जनता के वोट की जरूरत होती तो शायद कुछ बात है, जनता के वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो सरकार है ये पहले भी और अब भी ईवीएम में 2019 में तो बिल्कुल साफ हो गया कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर लूट करके, लोगों का वोट लूट करके ये बन गया। इसको जनता का मत हासिल नहीं है। 55 और 60% की जो बात कर रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा, फिर आज आपके माध्यम से कहता हूं, अगर 56 इंच का सीना है और इतना अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो और 55 से 60% लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आ जाओ बैलेट पेपर से चुनाव करो, आपकी औकात पता लग जाएगी आप कहां हो, मुंह के बल गिरोगे नीचे जाके। यह है स्थिति। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस
इस देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की प्राथमिकता इस देश का गरीब, इस देश का लाचार, मजबूर, मजदूर और किसान नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, जो मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग को 20 लाख करोड़ में झुंझुना पकड़ा दिया। एक जो मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो भी अब जब बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं मध्य वर्ग को क्या दिया, मध्य वर्ग तो तुझे जिताता है, सब कुछ है। तो इस सरकार की प्राथमिकता इस देश की जनता नहीं है, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे निम्न मध्य वर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो, मजबूर हो, गरीब हो, लाचार हो, दलित, पिछड़ा और जो माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तो इसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इसकी प्राथमिकता में केवल मोदी जी अपने आप में वही हैं, मोदी और अमित शाह, पौने 2 लोग, बस।